गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान भंडार। हम लोग आप लोग को कल बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता आज पढ़ाएंगे और हड़प्पा सभ्यता हम आपको मैप के थ्रू बताएंगे कि जितना स्थल हम लोग को मिला है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जितना स्थल प्राप्त हुए हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपको पॉइंट वाइज मैप में बताएंगे। मैप हम इसलिए पहले बना देंगे क्योंकि मैप में थोड़ा सा मेहनत लगता है बनाने में, इसलिए मैप आप लोग भी बना लीजिए। वैसे तो हम लिखाएंगे पॉइंट पे व्यूज और ये भी बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी क्या थी। चौहद्दी जैसे उत्तर में क्या था, दक्षिण में क्या था, ये पूरब में क्या था, पश्चिम में क्या था। पहले दिखा देते हैं उत्तर में और दक्षिण में, पूरब पश्चिम में। ठीक है, लिखिए इसको ऐसे कर लीजिए। ये हो गया आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में क्या था तो उत्तर में मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पूरब में और दक्षिण में क्या है तो दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। वो आप लोग को लग रहा हो किस नदी सर, किस नदी के किनारे क्या है, ये कौन सा नदी के किनारे है, तो ये भी लिख दीजिएगा। मांडा चिनाब नदी के किनारे है। चिनाब नदी के किनारे। तो जो दैमाबाद है वो गोदावरी नदी के किनारे है। आप पूछेगा पूरब में क्या है तो पूरब में हो जाएगा आपका आलमगीरपुर। इसको आप अच्छा से लिखा देंगे, आपको समझा रहे कि उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में कहाँ है। आलमगीरपुर कहाँ है तो ये यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आप लोग से पूछ दे कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है तो आप लोग क्या बोलिएगा, बताते हैं। आलमगीरपुर, फिर उत्तर में लिखते जाइएगा, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, अब बताएंगे पूरब में आलमगीरपुर। बता रहे थे, आप लोग से पूछ रहे थे आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है। आप लोग याद रखिएगा ये है हिंडन नदी के किनारे। देख लीजिए, मांडा उत्तर में जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। पूरब दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे। और पूरब में आलमगीरपुर जो कि यूपी में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा उत्तर प्रदेश, यहां लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश का अभी सीएम कौन है? अभी चुनाव चल रहा है, वैसे थे तो योगी आदित्यनाथ। ठीक है, पश्चिम में आपका हो जाएगा सूतकांगेडोर। ये कहा सूतकांगेडोर, ये बालूचिस्तान में स्थित है। बालूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान। कौन से नदी के किनारे तो दासक नदी। पाकिस्तान वही जिसका जो मैप जो है ना हम लोग का कुत्ते के साइज का मैप है, कुत्ता जैसा दिखता है, यही हमला कराते रहता है हम लोग पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम आप लोग को बता दें कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, किस आकार में विस्तृत है, तो ये त्रिभुजाकार में विस्तृत है। ठीक है, ये बता रहे थे आप लोगों को कि ये त्रिभुजाकार में विस्तृत है, ये आपका हड़प्पा सभ्यता।
और इसका इसका हड़प्पा सभ्यता कितना किलोमीटर में विस्तृत है? वैसे तो सारा लोग चाहे हम लोग भी बताते हैं 13 लाख। अगर इसको बढ़िया से जानना है तो इसका एग्जैक्टली होगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता विस्तृत है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। और इसको क्या नाम से जाना जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये अब नाम को हटा दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता ही हम लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सबसे पहले जब खुदाई हो रही थी, जब रेलवे बीछ रहा था, जब दयाराम साहनी के द्वारा पुरातात्विक खोज करते हुए निर्देशक थे जॉन मार्शल, इसकी जब खोज हुई थी, जब रेलवे बिछाई जा रहा था, तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले उत्खनन हुआ था। इसलिए इसका जब सबसे पहले उत्खनन हुआ तो सारे जगह जितना जगह इसके अवशेष मिले हैं उसका नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसे नाम दिया क्योंकि नदी के किनारे था तो सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन एग्जैक्टली ये नदी के किनारे नहीं था। जैसे कि आप लोग सुने नील की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता जो कि नदियों किनारे के स्थिति में विस्तृत थी। तो ये नहीं आता है, लेकिन एग्जैक्टली पूछता है तो ये आप लोग को बताया गया। ठीक है, ये 3 नाम से जाना जाता है: हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, फिर हम इसको यहाँ पे बताते हैं कि क्या क्या यहाँ पे लिखना है मैप में। चलिए, ये तो उतार लिए होंगे, देख लीजिए सब त्रिभुजाकार विस्तृत है। ये आपका हड़प्पा सभ्यता त्रिभुज का आकार है, हम आपको बना के दिखा देंगे त्रिभुज। ठीक है, देखिए मांडा, कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ये क्या है? श्रीलंका। और देखिए यहाँ पर हम लोग का बिहार यहाँ पर है, इसके बाद होता है हम लोग का उत्तर प्रदेश स्टार्ट होता है। तो यहाँ कर दीजिएगा, यहाँ क्या है? आलमगीरपुर। कहाँ है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और हम लोग का यहाँ पर है दैमाबाद। चलिए यहाँ से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का है रोपड़। रोपड़ कहाँ है? तो पंजाब में। फिर यहाँ पर है, पढ़ेंगे हम लोग बनावली, बताएंगे कि इस सब की जगह में क्या क्या उत्खनन हुआ था, डीपली बताएंगे। और यहाँ है राखीगढ़ी। ये सब कहाँ है? तो हरियाणा में। ये सब जब जो नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा, सुनियोजित ढंग से बनाया हुआ था। सुनियोजित ढंग का मामला, जैसे कि हम लोग पटना बारीकी से बनाया गया, उसको सुनियोजित ढंग से बोला जाता है। अनसुनियोजित ढंग से मतलब दिल्ली जैसे तैसे। चंडीगढ़ को देखिए, इतना अच्छा सा एक कॉलोनी, वहां जब अगर आपके पास कितना अमीर रहिएगा, कॉलोनी है उसमें जब सबका सेकेंड फ्लोर ही बनता है तो आप सेकेंड ही फ्लोर बना सकते हैं, थर्ड फ्लोर तक नहीं जा सकते थे। आपके पास कितना पैसा है, जाके दूसरा जगह जमीन खरीदिए। इस वहां चंडीगढ़ का ये रूल है। इसमें इतना अच्छा से नगरीय सभ्यता थी जो कि आज को भी देखने को नहीं मिलती है, वैसी नगरीय सभ्यता इस हड़प्पा सभ्यता में थी। ठीक है, अब जब उत्खनन का जब पढ़ाएंगे क्या क्या मिला तो पता चलेगा आपको कि पहले के लोग
4700 ईसा पूर्व में इस नगरीय सभ्यता की खोज हुई थी। पहले के लोग 4700 साल पहले के लोग अभी तब जान गए थे नगरीय सभ्यता, चावल, कृषि सब कुछ कर मिलने लगा, और गोदाम मिला, स्नानागार मिला, काशी की नर्तकी की मूर्ति मिली। इससे हम लोग को पता चलता है कि वहाँ नाचने का प्रोग्राम होगा, गाना भी गाते होंगे, मुहर भी मिला, बहुत कुछ मिला वहाँ। वहाँ से बाहर से राजस्थान से तांबा मंगाया जाता था, कहाँ कहाँ से सब हम आपको बताएंगे पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। जम्मू कश्मीर में मांडा, रोपड़ में पंजाब, बनावली और राखीगढ़ी में हरियाणा, और ये आपका हो गया यहाँ पर कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है यहाँ, ठीक है, धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। कहाँ है ये धौलावीरा? तो गुजरात। धौलावीरा को विश्व विरासत सूची में डाल दिया गया है 2021 में। बताएंगे विश्व विरासत सूची क्या होता है। फिर यहाँ पर है आपका लोथल, ये भी है गुजरात में। अब आगे है देसेलपुर, ये भी आपका कहाँ है? तो गुजरात में। और एक और आपका मिला है यहाँ पे, इसका नाम है सेजडी। क्या नाम है? सेजडी। ये भी आपको मिला गुजरात में। रोजडी, रोजडी का नाम है, रोजडी। ये मिला आपको गुजरात में। गुजरात से कितना सारा मिला? उत्खनन पे मैप बना के दर्शा दीजिएगा, आप लोग को पता चलेगा कि कहाँ पे स्थित है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है। फिर ये हो गया, यहाँ पर हम लोग देखेंगे लास्ट दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। ये हो गया आप लोग को इंडिया में इतना सारा मिला, कोई छूटा नहीं ना। मांडा जम्मू कश्मीर, रोपड़ पंजाब, बनावली राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात से कितने सारे मिले? धौलावीरा, देसलपुर, लोथल, रोजडी। कहां से मिला? तो गुजरात से मिला। और यहां से मिला आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे पाकिस्तान, सिंध प्रांत, बालूचिस्तान में क्या क्या मिला। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद मिला आमरी, उसके बाद मिला चनहुदड़ो, जो हम लोग लिपस्टिक यूज करते हैं ना, लिपस्टिक सारी महिला लोग, कंघी, ये सब चमुद्रों से ही मिली है। लिपस्टिक, कंघी, उस सबको तब वहां सोचिए इतना साल पहले ये सब भी प्रचलन था, तो आज तो नया बात नहीं है, तो पहले से यूज ना होता था वहां। तो ये तो आजकल तो बस यही है कि थोड़ा सा स्मार्टेड में है,
बाकी पहले यूज होता था ये परमानीरक वाले लिपस्टिक और कंघी का भी यूज होता था। तो आपको पढ़ाएंगे तो एक एक पॉइंट लिखवाएंगे। ये हो गया चानुद्रो। ठीक है, और ये लास्ट ये हो गया कोड डीजी। और ये जो है ये कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में। फिर आपका आ जाएगा, यहां से आता है हम लोग का बालूचिस्तान। बालूचिस्तान में कौन कौन से पाए गए? बालूचिस्तान में हम लोग देखेंगे यहाँ पर सुतकांगे डोर। क्या पढ़ेंगे? सुतकांगे डोर। फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सुतका, सुतका, सुतकाको। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग सुतकाको, सुतकाको। और एक आपका है बालाकोट। और एक लास्ट आपका बचा थारो। ये सब आपको मैप में दर्शाया गया है। पाकिस्तान में देखिए क्या क्या मिला। सिंध प्रांत में आमरी, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोट डीजी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्यों, हम बताएंगे आपको। बालूचिस्तान, सुतकाकोह, बालाकोट, सुतकांगेडोर, थारो, ये सब कहाँ मिला? आपको मिला पाकिस्तान में, बालूचिस्तान में। यहां तक आप लोग नोट कीजिए। इसको भी हम लिखवा देंगे कहाँ कहाँ से स्थल मिला। तब तक आप लोग का नोट हो गया। चलिए मिटाते हैं। सबको दिख रहा है ना? कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैप में समझाने से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर हड़प्पा है, यहाँ पर बालूचिस्तान है, यहाँ पर गुजरात है। तो आपको पता चलेगा कि अपने मैप में भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे गुजरात है तो आपने देख लीजिएगा। अब मैप है मेरे पास, देखिए गुजरात है, यहाँ पे कौन सी नदी है? ओ वैसे है, वैसे करके आलमगीरपुर है, ये सब में कहा कौन कौन सी नदी में बसी हुई है सब आपको बताएंगे। यहाँ से लिखेगा हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल, जो कि यहाँ मैप में जो लिखा है उसको बड़ा करके लिखवा देते हैं। महत्वपूर्ण स्थल एक तरफ लिख दीजिएगा क्षेत्र, एक तरफ लिख दीजिएगा स्थल। फिर यहाँ पर लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, अब लिखिएगा पॉइंट 1 दिखा के। क्या मिला? जम्मू कश्मीर क्षेत्र। जम्मू कश्मीर में क्या मिला? बोलते जाइए आप लोग, अभी बताएं मैप में। मांडा। फिर आपको दूसरा नंबर पर क्या मिला? उत्तर प्रदेश में क्या मिला? आलमगीरपुर।
आपको थर्ड नंबर में क्या मिला? पंजाब। पंजाब में क्या मिला? रोपड़। हरियाणा में, बोलते जाइएगा, बताते जाइए कमेंट में, हरियाणा में क्या मिला? हरियाणा हिसार जिला बताएंगे आपको, टिपली, बनावली और राखीगढ़ी। पचमा में हम लोग को राजस्थान। राजस्थान में क्या मिला? तो मिला आपको कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। फिर आपको मिला गुजरात। गुजरात में कितने सारे स्थल हैं बताइए? लोथल हो गया आपका, धौलावीरा, धौलावीरा, फिर आपका हो गया देसलपुर, फिर आपका हो गया रोजडी। आइए हम लोग आप लिखते हैं 7 नंबर, पाकिस्तान और पंजाब के बीच। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान और पंजाब के बीच। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हड़प्पा? 13 लाख। 13 लाख, अगर इसको ज्यादा बोलिएगा तो 12,99,600। उसकी आकार कैसी है? त्रिभुजाकार। ठीक है। पाकिस्तान पंजाब में क्या स्थित है? हड़प्पा। सबसे पहली खुदाई यहीं से हुई, तब इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या स्थल मिला है हम बताते हैं आपको। फिर आप लोग को सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में 4 को कौन कौन मिले हैं? पहला आपका हो गया मोहनजोदड़ो, दूसरा नंबर आपका हो गया आमरी, चानमुद्रो, कोट डिग्गी, ठीक है। फिर आपका 2 गो और है 9 नंबर, बालूचिस्तान। बालूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान का हिस्सा है। बालूचिस्तान में क्या मिला? सुतकांगेडोर, सुतकाको, बालाकोट, और थारो। बालाकोट और थारो। लास्ट आपका बच गया महाराष्ट्र। ये दक्षिण में है, चौहद्दी का। चौहद्दी याद रखिएगा, कभी कभी चौहद्दी पूछ देता है कि बताइए हड़प्पा के उत्तर, हड़प्पा सभ्यता में उत्तर में क्या है? क्या बोलिएगा? मांडा। पूछेगा दक्षिण में क्या है? क्या बोलिएगा? दैमाबाद। आप बोलेगा पूरब में क्या है? तो आलमगीरपुर। और पश्चिम में क्या है? तो क्या बोलिएगा आप लोग? सुतकांगेडोर। अब पूछ देगा दैमाबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो आप लोग क्या बोलिएगा? गोदावरी नदी के किनारे। मांडा कौन सी नदी के किनारे है? उत्तर में जो मांडा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्या बोलेगा? चिनाब नदी। क्वेश्चन को कितना अच्छा से स्मार्ट करके घुमाता है। अब लोग देखिएगा क्वेश्चन को।
यहाँ तक लिख लीजिए। जो मैप में हम आप लोग को बताएं, जो मैप में आप लोग को बताएं वो सारे लिखा दिए हैं, क्योंकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सब लिखा दिए ना, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में मांडा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, पंजाब में रोपड़, हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल, धौलावीरा, देसलपुर, रोजदी। पाकिस्तान पंजाब में क्या मिला? हड़प्पा। सबसे पहला उत्खनन हड़प्पा कौन किया? दयाराम साहनी। कितना ईस्वी में? 1921 ईस्वी में। सिंध प्रांत मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में इंपॉर्टेंट है भी बहुत सारे हैं, बताएंगे आपको। आमरी, चनहुदड़ो, जो लड़की लोग लिपस्टिक, ऐना, कंघी जो करती है वो कहाँ से मिला? चनहुदड़ो से। पहले के लोग लिपस्टिक ये सब का भी यूज करते थे, आज ये नई बात नहीं है कि आप लोग यूज कर रहे हैं। कोटी जी। बालूचिस्तान में क्या बालूचिस्तान कहाँ है? तो पाकिस्तान में। देखिए ये दोनों जो है पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत बालूचिस्तान, बाकी सब इंडिया में। क्या मिला बालूचिस्तान में? सुतकांगेडोर, सुत्ताकाको, बालाकोट और थारो। महाराष्ट्र में दैमाबाद। चलिए इतना लिख लिया आप लोग, मिटाते हैं। अब हम बताएंगे उत्खनन से प्राप्त सामग्री क्या मिला उत्खनन से। उत्खनन से प्राप्त सामग्री। पहला हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान। कहाँ? पाकिस्तान और पंजाब के बीच में। सबसे पहला उत्खनन हड़प्पा के हुआ। कब? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। ये सब अभी हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे कि क्या क्या मिला। उसके बाद फिर हम बताएंगे जब फिर हड़प्पा का वो पॉइंट वाइज दिखाएंगे। पहले अभी छोटा छोटा दिखा के इसमें क्या क्या मिला शॉर्ट फॉर्म में है। पहला मिला आपको, स्टार लेके लिखते जाइए, मातृदेवी। मातृदेवी मतलब वहां का जो सभ्य था, माता पे ज्यादा ही, जैसे हम लोग पिता सतात्मक वे माता सतात्मक से जब हम लोग नाम लेते हैं तो पहले आगे पिता का नाम लगाते हैं तो उसको बोलते हैं पितृ सतात्मक। जब माता का नाम लगाएंगे तो मातृ सतात्मक। तो हड़प्पा सभ्यता थी जो मातृ सतात्मक थी, मातृदेवी की पूजा करती थी। कांसे की मूर्ति मिली, ये सब तो पता चला कि मातृदेवी की मूर्ति मिली, पत्थर की बनी हुई थी, मातृदेवी की पूजा होती थी। तो उस सब भी हम लोग सोचते जो उत्खनन करता था जो बोले कि मातृ सतात्मक होगा, क्योंकि अपने नाम से पहले माता के नाम लगाना। आजकल हम लोग क्या लगाते हैं? अपने नाम के पहले पापा का नाम लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं पितृ सतात्मक और इसको बोलते हैं मातृ सतात्मक। मातृदेवी। फिर मिला 6 के बड़ा बड़ा लिख देते 6 के 2 कतार में अन्नागार। मतलब समझे? 6 के 2 कतार में अन्नागार। जब अनाज आप हम लोग अभी क्या करते हैं और पहले लोग क्या करते थे? सबसे पहले अनाज का जितना से संग्रह करते थे, पहले लोग बट्टा उट्टा बनाना सब सीख लेते। क्यों? क्योंकि जब अनाज संग्रह करेंगे तो उसको रखने के लिए कुछ चाहिए ना। तो आजकल के भी लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे कि हम लोग किसान नहीं है, जो किसान है वो लोग देखिए जब उपजाऊ करते हैं धान गेहूं का, तो जितना रूम अगर 5 रूम है, अगर 4 रूम अगर हो गया गेहूं, तो अपने एक ही रूम में सारे को सोएंगे, चाहे अंगना में। चारों रूम में अनाज भरे हुए रखते हैं। क्यों? क्योंकि अनाज सबके लिए
हर एक साल काम आता है, उसको संग्रह किया जाता है कि कभी तत्कालीन स्थिति में उसको निकाला जाए, बेचा जाता है। इसलिए पहले के लोग 6 के 2 कतार में ऐसे रहता था। ये कतार में समझे, 6 के 2 कतार, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक दुकान टाइप का। जैसे ना आप लोग देखते हैं आजकल दुकान बनता है तो लगातार 1 2 3 4 दुकान बनता है, विचार में फिर ऊपर बनता है। तो ऐसे नहीं था, एक इधर साइड दुकान था, एक इधर साइड दुकान टाइप का था, बीच में था खाली बालकनी, मतलब इसको बोलते हैं हॉल के टाइप का, लंबे जैसा। तो इस ये सब में अनाज रखे जाते थे। ठीक है, ये 6 के 2 कतार में अन्नागार, इसको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इसको लिखना है तो लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो। कि कांसे का दर्पण, क्या मिला, कांसा का दर्पण। तो हम लोग सोचे कांसा का दर्पण तो उसमें शीशा लगा हुआ होगा, नहीं शीशा नहीं लगता है। क्या आप लोग थाली में चेहरा देखते हैं तो दिखता है कि नहीं, दिखता है। उसी तरह कांसे को इतना पॉलिश किया जाता था, इतना रगड़ा जाता था जिससे कि अपना फेस उसमें दिखता था, इसलिए कांसे का दर्पण वहां मिला। तो इससे पता चला कि कांसे का दर्पण जो मिला उससे पता चला कि वहां कांसा का भंडार कुछ मिला। तो इसको पता चला कि कांसे तक ये लोग हड़प्पा सभ्यता पहुंचे हुए हैं, तो इसे का नाम दिया गया कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है, फिर मिला कांसे का इक्का गाड़ी। आप लोग इक्का गाड़ी को देखे हैं? इक्का गाड़ी क्या होता है? देखिए इक्का गाड़ी किसको कहते हैं? कांसे का जो इक्का गाड़ी है वो जो एक हम लोग टमटम देखे हैं, जो एक घोड़ा जो एक गाड़ी को खींचता है, उसी को बोलते हैं इक्का गाड़ी। वही खाली था कांसा का बना हुआ, उसको कहते हैं कांसे का इक्का गाड़ी। और हम लोग ये नहीं कि बैलगाड़ी उसको बोलेंगे, जिसमें 2 को बंधा हुआ रहता है जानवर उसे बैलगाड़ी, जब एक जानवर रहता है उसे इक्का गाड़ी। अब इसको देखिए, अब इसको याद करना है, कैसे याद करेंगे? हड़प्पा, क्या है, पप्पा, मातृदेवी यानी कि माता, माता किसके साथ, पप्पा के साथ। जब आएगा क्वेश्चन में मातृदेवी मतलब कि मम्मी, मम्मी किसके साथ, पप्पा के साथ। ठीक है, जब माता पिता जब अनाज का उपजाने लगे तो कहाँ रखने लगे, अन्नागार में। जब अन्नागार में रखने लगे तो ढेर सारा जब भर गया, 6 के मतलब 6 दुकान टाइप का 6 कतार में भर गया, तो वो कांसे में देख कर वो बहुत, कांसे के दर्पण में बहुत खुश हुए। अब बहुत खुश हुए तो क्या किए, सारे अनाज को ले जाके सब अनाज भंडार में रख दिए। क्या चीज से, कांसे का इक्का गाड़ी से। कोई डाउट? मातृदेवी पूछ दिया तो मातृदेवी माता, किसे समान, पप्पा, यानी कि हड़प्पा से मिला मातृदेवी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ? कांसे की नर्तकी, फिर मिला बृहद स्नानागार मतलब विशाल स्नानागार, फिर मिला सूती वस्त्र, वहां से पता चला कि सूती वस्त्र का भी वहां बनाते थे। फिर मिला पशुपति सील, फिर आपको मिल गया विशाल अन्नागार, फिर आपको मिल गया मेसोपोटामिया की मुहर, फिर आपको क्या मिल गया लास्ट, नरकंकाल। जब नरकंकाल मिला ना तब इसको कहा गया मृतकों का
टीला। देखिए कासे की नर्तकी, यानी कि अगर नर्तकी तो नर्तकी बिना गाने के तो डांस नहीं करती होगी, तो आप लोगों को पता चल गया। इसके मतलब पहले के लोग डांस नाचते थे भी और गाते थे भी। फिर स्नानागार, वो जो स्नानागार जो मिला है ना, वो एक हम लोग क्या करते हैं, जो स्विमिंग पूल जब बनाते हैं तो उसको जब पानी बाहर ना निकले तो क्या करते हैं, टैच लगाते हैं उसमें में और डॉक्टर सीमेंट जो आता है उसको भरते हैं। पहले लोग इतना मजबूती से कि उसका पानी का जो रिसाव है वो बाहर ना निकले, इतना मजबूती से बनाते थे। फिर सूती वस्त्र का जब मिला तो पता चला कि सूती कपड़ा भी ये लोग सूती कपड़े तक पहुंचे हुए थे, यानी सूती कपड़ा पहनते थे। हालांकि ये नष्ट भी हो गया, थोड़ा सा ही मिला था, ये सब मट्टी में गल जाता है सूती कपड़ा ये सब। पशुपति शिव, इसी में बताएंगे आपको वहां पे कौन कौन से जानवर मिले। पशुपति शिव में पशुपति के शिव बने हुए थे, वहां पर सारे जानवर बैठे हुए थे। फिर मिला विशाल नगर, यहाँ मिला 6 के 2 कतार में नगर। विशाल नगर इतना बड़ा डायरेक्ट गोदाम था, इसमें सारे अनाजे भरे हुए थे, इसको कहता है विशाल नगर। इसको बोलते हैं 6 के 2 कतार में अन्नागार। फिर मिला मेसोपोटामिया की मुहर, उससे पता चला कि जैसे कि ये हम लोग जो भी कुछ सामान ले जाते हैं तो एक मुहर मिलता है। हम लोग क्या चीज जब सब टीचर से जब कुछ काम करवाना होता है तो पहले बोलते हैं कि मुहर लगा के आओ, तब वो काम होगा। तो वो क्या हो गया, चिन्ह हो गया कि ये मुहर लग गया, जिसका काम हो जाना चाहिए। तो उसमें जब सामान जब जाया करता था तो उसमें मुहर लगाया जाता था, तो वो पता जाता, तो वो मुहर को कोई छेड़ नहीं सकता था। उसे पता चला कि मेसोपोटामिया में मुहर प्रचलन था। तो आज तो आम बात हो गया है। फिर नर कंकाल, भारी मात्रा में नर कंकाल मिले। वो आपको याद करना है। मोहन, मोहन अगर ट्रिक बताएं, मोहन किसका नाम है, कृष्ण भगवान का। जब कृष्ण भगवान है तो अब जरूर नर्तकी होगी। तो भगवान कृष्ण के दरबार में एक नर्तकी थी, वो स्नान करने के लिए कहाँ गई, स्नानागार। अब स्नान करके क्या की, तो ये सूती वस्त्र कपड़ा पहनी, और कपड़ा पहनने के बाद वो पशुपति शिव की पूजा की उसके बाद उसमें ऐसा बोल सकते कि आप उसमें अनाज, पशुपति शिव को अनाज चढ़ाई या खुद अनाज खाई। अब उसका सारा प्रचलन मुहर में मिला, और वो फिर मर गई तो नरकंकाल बन गई। क्या बन गई, नरकंकाल। ठीक है, इतना तक लिखिए, ना तो कोई दिक्कत। कासे की नर्तकी है, ना लिख देते कासे। ये मिला कहाँ, मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार का चौड़ाई लंबाई ये सब हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। ये अभी सिर्फ बता रहे कि छोटा छोटा ही पॉइंट सिर्फ लिखा रहे, इतना मिला। जब इसको डीपली पढ़ाएंगे लिखेंगे इसको थोड़ा सा और बड़ा होगा कि क्यों कहाँ पे मिला मोहनजोदड़ो, कौन से नदी किनारे में है, ये सब बताएंगे हम आपको। इतना तक लिखनी है आप लोग, मिटाते हैं। फिर मिला तीसरा में लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में। लोथल में क्या मिला, बंदरगाह। इसको बोला जाता है पट्टन, डॉकयार्ड। अब वो सोचिए कि बंदरगाह किसको कहते हैं, बंदर को क्या कहते हैं, बंदर को कहते हैं, लेकिन नहीं, बंदरगाह किसको कहते हैं। जब कोई हम लोग जैसे कि बिजनेस करते हैं, पहले के लोग जब जहाज से जब बिजनेस करते थे, पहले के लोग गाड़ी चलता था, गाड़ी नहीं चलता था, पहले लोग बैलगाड़ी हो गया, इक्का गाड़ी, ये सब यूज करते थे। जब बाहर से सामान आना होता था, जब कोई मेसोपोटामिया, जब कोई और देश से आना होता था सामान, तो नाव से आता था। जहां नाव रुकता था उसे बंदरगाह या पत्तन या डॉकयार्ड कहते थे। जो सामान ला नाव पे जो चलते थे उसे मेलुहा कहते थे, बंदरगाह उसको कहते हैं। ठीक है, फिर मिला युगल संविधान। युगल संविधान मतलब होता है जोड़े में सब, जोड़े में सब को दफनाया गया। युगल मतलब होता है जोड़ा, ठीक लीजिए, हाँ जोड़ा। तो किसी की मृत्यु हुई होती है तो एक को दफनाया जाता है एक ही कब्र में, लेकिन उसमें दो को दफनाया गया। फिर मिला अग्नि कुंड का साक्ष। इससे पता चलता है कि वहां पूजा का प्रचलन जोड़ों से था, मातृ देवी ये सब का।
ठीक है। फिर मिला हाथी दांत के स्केल, मतलब हाथी दांत के स्केल मतलब जैसे हम लोग स्केल यूज करते हैं, कोई भी मैप बनाते हैं या कोई भी डायग्राम बनाते हैं, कोई भी मैथ में बनाते हैं तो स्केल यूज करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पारा। तो वैसे ही लंबा चीज क्या, वहाँ फैक्ट्री था जो कि प्लास्टिक को बना के गला के वो स्केल बना दे, तो हाथी को दांत थी, हाथी का दांत लंबा भी होता था बहुत ज्यादा। पहले के हाथी, तो अभी हाथी का छोटा होता था, पहले के हाथी बहुत विशाल होते थे और उसका दांत लंबा होता था, उसी को स्केल के रूप में बना के कोई भी काम करते थे। ठीक है। उसके बाद तो आपको मिला है विभिन्न आकार के वाट, पता है वाट 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 क्या चीज का बना हुआ था? पत्थर। वाट मतलब होता है, उसको बोलते हैं जैसे कि जब जब जाते हैं कुछ सामान लेने तो तराजू में तोलता है, उसको कहते हैं बटखेरा। कितना के गुणक में? 16 के गुणक में, वो 4 के गुणक में वाट था। तौलने की इकाई भी वहां भी जानते थे। फिर क्या मिला? घोड़ा के अवशेष, घोड़ा हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं पालते थे, घोड़ा से अपरिचित थे। तो घोड़ा का अवशेष कैसे मिल गया? जब बिजनेस करने के लिए जब कोई बाहर देश से आया तो नाव से, तो घोड़ा लेके आया, और घोड़ा लेके आया उस जगह लोथल में, तो वहीं पर बंदरगाह में घोड़ा मर गया। तो क्या मरा हुआ घोड़ा लेके जाएगा? नहीं। तो वहीं वहीं पर दफना दी, वहीं पर छोड़ के चला गया। तभी मिला घोड़ा का अवशेष। वहां घोड़ा पालतू नहीं करते, तो लोग जानते थे कि घोड़ा को पालना। घोड़ा का अवशेष वहां अवशेष जरूर मिला है, लेकिन वहां पालतू जानवर घोड़ा नहीं था। ये क्वेश्चन आता है। फिर मिला चावल का अवशेष, जले हुए चावल का अवशेष मिला। तो ये पता चला कि वहां चावल भी उत्पादन किया जाता था। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए आप। चलिए हम आप लोग को लिखा दिए लोथल। यहां तक कोई डाउट? डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फालतू कमेंट ना ही कीजिएगा। अब आप कुछ पढ़ना है आपको जरूर बताइएगा, वो सेशन लाने की पूरी कोशिश करेंगे हम। यहाँ तक आप लिख लीजिए। चलिए ठीक है, मिटाते हैं। हम आपको बोले थे ना कि धौलावीरा विश्व विरासत की सूची में आया है 2021 में। विश्व विरासत सूची क्या है हम आपको बताते हैं, इसका काम कैसे होता है, पहले लिख लीजिए। धौलावीरा 2021 में भारत के 40वें स्थान पर स्थान के रूप में धौलावीरा को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। विश्व विरासत सूची में इसे क्यों शामिल किया गया? क्योंकि यहाँ साइन बोर्ड का प्रमाण मिला है। साइन बोर्ड जैसे कि आप लोग कोई भी स्टेट एंट्री करते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि पटना में आपका स्वागत है, उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, उसको ही साइन बोर्ड कहते थे, वो लगा हुआ था। जिसके कारण इसमें खुदाई करने के लिए इसको बोला गया धौलावीरा को कि इसको सुरक्षित रूप से रखा जाए, यानी कि जो टूटा फूटा है उसको जोड़ा जाए थोड़ा मोड़ा, जिससे कि ये कभी नष्ट ना हो। उससे जब हमको लगा ऐसा तो उसमें उत्खनन करेंगे, उसमें थोड़ा सा और छानबीन करेंगे
जिससे कि और कुछ मिलेगा। इसको कहते हैं विश्व विरासत सूची में ये 40वें स्थान पर रखा गया है, 39वें स्थान पर और रखा गया है धौलावीरा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? विश्व विरासत सूची मतलब इसका मतलब क्या होता है? विश्व विरासत सूची का मतलब होता है जैसे कि एक 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 आपके पिताजी होंगे, तो आपके पिताजी के 4 बेटे हैं, तो आपको अगर सारे संपत्ति देना हो तो उसमें से एक ही बेटा को देंगे ना। अगर एक बेटा को देंगे तो उसका ख्याल कुछ ज्यादा ही रखेंगे, जो बोलेगा हमको लैपटॉप चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको मोबाइल चाहिए, हमको सारी चीज ला के दीजिए, तो वो उसका बात पहले माना जाएगा। वो आप बोलिएगा आके पापा जी हमको भी चाहिए लैपटॉप, पापा जी, पापा बोलेंगे हटो अभी तुमको नहीं चाहिए, इसको देना है। क्यों? क्योंकि सारा संपत्ति इसको देंगे। वैसे ही इसको विश्व विरासत में इसीलिए लिया गया कि इसमें और उत्खनन करने पर और कुछ ऐसा चीज मिल जाए जिससे कि इसमें और शामिल किया जाए, जिससे कि आप हम लोग कुछ इसमें पढ़ सके। इसलिए इसको 2021 में भारत के 40वें स्थान पर विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या मिला है? साइन बोर्ड। और साइन बोर्ड क्या का था? साइन बोर्ड। साइन बोर्ड क्या का था? पत्थर का बना हुआ था। एक बार और समझाते हैं साइन बोर्ड किसको कहते हैं। जब कोई स्टेट या कोई देश या कोई भी कहीं भी एंट्री करते हैं तो साइन बोर्ड में पहले लिखा रहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में आपका स्वागत है, दिल्ली प्रदेश में आपका स्वागत है। इसको कहते हैं साइन बोर्ड। पहले साइन बोर्ड ऊपर लगा पत्थर के रहते थे, ऊपर भी एक होता है कि मुखिया लोग लिखवाते हैं कि हमने नाली बनवाया, एक तरह उसको भी बोल सकते हैं साइन बोर्ड। तो वहीं ऊपर नहीं टांगते होंगे, जरूर नीचे भी टांगते होंगे, लोहा कुछ लगाए होंगे, कुछ भी कर सकते हैं, उतना नहीं, लेकिन साइन बोर्ड का प्रमाण मिला है। तो आज तो हम लोग लगाते हैं साइन बोर्ड, तो लगता है कि हम लोग खोज किए, लेकिन नहीं, पहले हड़प्पा सभ्यता से ही साइन बोर्ड का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। अब आगे हम लोग जानेंगे दुर्ग का त्रिस्तरीय विभाजन। दुर्ग को त्रिस्तरीय से विभाजन किए जाते हैं। दुर्ग जो बड़े रूप, जो ज्यादा ऊंचा रूप से जो घर बनाते हैं उसे दुर्ग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ तो खास बात यह है भवन निर्माण में पके हुए ईंट के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता, ये लोथल, ये सब जगह मिला है। क्या चीज का? पके हुए ईंट का मिला है जो घर बना हुआ था। यहाँ एक खास बात था कि पत्थर का भी बनाया गया, यानी कि पत्थर को कितना काटते थे चौड़ा रूप से। अगर नहीं काटेंगे पत्थर लाइन ऐसे करेंगे तो गिर जाएगा पत्थर। कितना बारीकी से काट के इस पत्थर का घर बनाते थे। पके हुए ईंट का तो सब जगह प्रमाण मिला है, लेकिन पत्थर का यही मिला है। ठीक है, उसके बाद मिला है उन्नत जल प्रबंधन। उन्नत जल प्रबंधन मतलब कि जल को संग्रह किया करते थे। जैसे हम लोग तालाब में संग्रह करते हैं कि नहीं पानी को, कि अगर कभी भी सूखा पड़ जाए तो पानी खत्म ना हो, इसलिए हम लोग उन्नत जल प्रबंधन, जल संग्रह करते थे कि बाद में कभी भी परिस्थिति में जल को निकाल दिया जाए। और लास्ट में तो जब इसका अंत होने लगा, 3900 वर्ष पहले इसका अंत होने लगा, तो कोई किसी का मानना था कि बाढ़ के कारण, सूखा के कारण, ये सब के कारण ये नष्ट हो गया। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन बोल दिए। एक मिला स्टेडियम, ये आपको इतना मिला। अब इसके बाद हो गया 5वां नंबर कालीबंगा, जिसे काली रंग की चूड़ियां घग्गर नदी के किनारे स्थित है।
राजस्थान में है। यहाँ से आपको क्या मिला, अग्निकुंड और जूते हुए खेत के साथ। अग्निकुंड दो जगह मिले, कहाँ कहाँ, एक तो मिला कालीबंगा में और एक मिला लोथल में। ठीक है, लिख लीजिए अग्निकुंड, अग्निकुंड काली जी, अग्निकुंड किसके पूजा करे जाता था, काली जी, सीधा अग्निकुंड आया। दो जगह लोथल और कालीबंगा। ठीक है, दो जगह अग्निकुंड का प्रमाण मिला। फिर मिले जूते हुए खेत के साथ। यानी कि वहां खेत जोतते थे जिससे कि फसल उत्पादन करते थे। आप लोग पता है चावल गेहूं जौ इस सब का साक्ष्य मिला है। तो आप ऑब्वियसली जब साक्ष्य मिला है तो आज बिना जोते हुए खेत को तो रोप नहीं सकते हैं ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए ठीक है, मिटाते हैं अब अगला। फिर मिला आपको चनहुद्रोग। चनहुद्रोग में क्या खास बात है, आपको हम पहले बताए थे। यहाँ लड़कियों के लिपस्टिक, कंघी, ऐना, ये सब का प्रमाण यहीं से मिला है। देखिए यहाँ मिला, अधिकतर यहाँ कारखाना मिला है, जैसे गुड़िया बनाने का कारखाना, गुड़िया। इसको अभी दो ही लाइनें बता रहे हैं। कारखाना कहां से मिला, चनहुदड़ों से। फिर आपको क्या मिला, कुत्ते बिल्ली के पद चिन्ह। कुत्ते बिल्ली का पद चिन्ह का मतलब कुत्ता बिल्ली को दौड़ाते हुए, जगत वहां पर जब ईटा बन रहा होगा तो कुत्ता बिल्ली को दौड़ाते हुए पद चिन्ह से पता चलता है कि पहले भी कुत्ता बिल्ली का दुश्मन था। तो आज भी देखते हैं कि कुत्ता जब बिल्ली को देखता है तो दौड़ाने लगता है। तो हम लोग तो आज जाने कि कुत्ता दौड़ाने, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता यानी कि चनहुदड़ों में पाया गया उसका चिन्ह कि कुत्ता बिल्ली को दौड़ाते हुए का पद चिन्ह एक ईटा में मिला है। ठीक है, जब ईटा का कारखाना में बन रहा होगा ईटा तभी हुआ। लिख देगा कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए उसके पद चिन्ह। आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम लिपस्टिक और कंघी के बारे में क्यों नहीं बताएं, क्योंकि अगले बार में अभी तो ये सब पॉइंट बाय कि ये सब मिला है, शॉर्ट फॉर्म है। जब इसको पढ़ाएंगे तो डीपली और थोड़ा जाएंगे। ठीक है, इसको जब हम लिखवाने लगेंगे पॉइंट व्यू। अब हो गया 7वां नंबर पे आपका आ जाता है बनावली। देखिए कैसे कैसे, यहाँ तो जूते हुए खेत के साथ मिले थे, यहाँ हल के आकार का खिलौना मिला। अगर जूते हुए खेत का साथ जिसे जोता गया हल अगर वो रहता तो वो तो बहुत दिन हो गया हम लोग सड़ता गलता, तो वो एक मिट्टी का रूप ले लेता। तो खिलौना कैसे तो मिल गया। देखिए आपका हो गया बनावली, हाल के आकार का खिलौना। फिर मिला आपको सरसों का ढेर। आप लोग सरसों अभी उग जाते तो लगता है कि हम लोग पहले उगजाना स्टार्ट किए, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता से ही उगजाना स्टार्ट हुआ था। आज हम लोग सरसों का क्या बनाते हैं, तेल, रिफाइन, ये सब सरसों का बनाते हैं। ठीक है, सरसों का ढेर मतलब सरसों बहुत मात्रा में पाई गई। फिर आप लोग को मिला सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ है, पाकिस्तान में। सुरकोटदा, यहाँ मिला घोड़ा के अवशेष। घोड़ा का अवशेष कहाँ कहाँ मिला, लोथल और सुरकोटदा में। और अग्निकुंड का अवशेष कहाँ कहाँ मिला, लोथल और कालीबंगा में। और एक लास्ट आपका बच गया 9 नंबर रंगपुर। रंगपुर में क्या मिला, धान के भूसी का ढेर। से पता चलता था यहाँ धान का उपजाऊ होता था।
लिख लीजिए। आज भर के लिए आप लोग को इतना ही। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में और हम आगे पढ़ाएंगे आपको हड़प्पा को थोड़ा सा डीपली पॉइंट। अभी ये हम आपको बताएं छोटा सा पॉइंट। और ऐसे वीडियो देखने के लिए और ये वीडियो को शेयर जितना से जितना कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को सबके पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।